नमस्कार। इस वक्त बांग्लादेश में हुए हिंसा में इंसानियत भी खत्म हो गया है। वहाँ के कट्टरपंथियों ने ये दिखाया कि वहाँ की बांग्लादेश की जो कट्टरता है वो किस तरीके से है। एक हिंदू युवक को जो है पीट कर हत्या कर दिया गया। उसके बाद जो है उसके सबको पेड़ से बांध कर उसे जला दिया गया। कोई बचाने नहीं आया, कोई आवाज़ उठाने नहीं आया। लोग वीडियो बनाते रहे, रील्स बनाते रहे। उस वीडियो को जिसने भी देखा इतना दर्दनाक है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। इस वीडियो को हम आप तक पहुंचा भी नहीं सकते हैं। इस वीडियो के बारे में, इस दास्तां का बयां करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि ये मंजर इतना खौफनाक है कि जो भी इसके बारे में बोलता है वो खौफ में भर जाता है। बांग्लादेश का ये प्रदर्शन इंसानियत के नाम पे शर्मसार हो चुका है। देखिए, अभी हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये जो बांग्लादेश में अभी जो हिंसा हो रहा है उसे लेकर भाजपा सरकार क्या कहती है, उनका अपना विचार क्या कहता है, क्योंकि ये भी एक भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नागरिक होने के नाते ये क्या कहते हैं वो तमाम जानकारी मैं आज आपको यहाँ से देता हूँ। सबसे पहले तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, क्योंकि आप अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। जो भी लोग देख रहे हैं या देखते हैं, फॉलोअर्स हैं, आपके सभी का अभिनंदन है। जिस विषय को आप उठाए हैं, वास्तव में ये एक इंसानियत, मानवता और जो सिविल है उसको एक शर्मसार करने वाली है। और उसके पीछे एक कारण है कि ये जो जिहादी ताकतें हैं जिनका मिशन केवल बर्बादी, ये लोग कभी भी छोटा बच्चा, महिला, किसी चीज को ये नहीं देखते। इनका केवल एक ही मकसद है कि बर्बाद करना, और इससे पूरी दुनिया तबाह है। आप देखिए, पूरी दुनिया का अभी मानस पटल उठा करके आधी दुनिया अभी युद्ध लड़ रही है एक दूसरे से। लक्ष्य केवल यही है, मरो या मारो। तो ये जो ट्रेंड हमारे लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि भारत का जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है उसमें जिस तरह की घटना हुई है उससे हम सभी वास्तव में बहुत अचंभित हैं। क्योंकि बांग्लादेश में इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं पहले भी हुई है। तख्ता पलट हुआ है वहां के सरकार का, शेख हसीना का, उसके बाद दूसरी सरकार आई है, फिर सेना का प्रभाव बढ़ा वहां। इन सब पर नजर है, लेकिन इस तरह का घटना हो जाना, धर्म के आधार पर टारगेट करके किसी व्यक्ति विशेष को जला देना, ये वास्तव में हम समझते हैं पूरी दुनिया को अचंभित करने वाला है। और हम सभी इससे काफी दुखी हैं और भारत सरकार का इस पर कड़ा नजर है। कारण ये ताकतें किसी न किसी रूप से हमारे बॉर्डर से अंदर हमारे देश को भी प्रभावित करती हैं, और इस तरह की घटनाओं का सुनियोजित साजिश उनके द्वारा लगातार चल रहा है। हाल में आप देखे होंगे दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, उसके तार भी जिहादी ताकतों से जुड़े हुए हैं। और ये तार पहली बार अचंभित इस रूप में कर गया कि उसमें सारे डेडिकेटेड जो मेडिकल सेक्टर से आते हैं, जो एक यूनिवर्सिटी पूरा इन्वॉल्व था उसमें, जमाते इस्लामिया करके था एक मेडिकल कॉलेज, उसके जितने भी संलिप्त थे उसमें, वो सारे लोग टोटली टेररिस्ट ही थे। और उनका विजन एक ही था, देश को तबाह करना, देश की राजधानी को तबाह करना, बर्बाद करना, आम जन में, सिविल में एक भय फैलाना। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, और हम समझते हैं कि देश की खुफिया एजेंसी और आईबी का इस पर पूरा नजर है। और आने वाले समय में नया साल का त्योहार है, उससे आगे रिपब्लिक डे है हमारा 26 जनवरी। इसके मद्देनजर हम सभी को काफी सतर्क रहने की भी आवश्यकता है, और देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है उनका इस पर कड़ी नजर है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने नारा दिया, भारत तोड़ने की भी बात की जा रही है। बांग्लादेश से बैठे लोग ये कह रहे हैं कि भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या ये वही बांग्लादेश है जिसको आजाद कराने में भारत की अहम भूमिका रही? देखिए, बांग्लादेश का आजादी या फिर बांग्लादेश की पैदाइश एक घटना थी, उसको अभी हम लोग दुर्घटना समझ रहे हैं। कारण क्या है कि जिसको हमने पाला पोसा, जो हमारे दया दृष्टि और हमारे अन्न पर पला, आज वो हमारे लिए नासुर बन चुका है। आप देखिए, इस समय की बात, जो भारत तोड़ो एजेंडा चलाने वाले हैं और उस तरह का नारा आए दिन
देश के अंदर भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस तरह के नारा लगाए जाते हैं। कई हमारे विपक्षी नेतागण हैं, यहाँ तक कि राहुल गांधी जो इंडी गठबंधन और कांग्रेस को लीड करते हैं, उनके सभा में भी इस तरह के नारे लगाए जाते हैं कि हम भारत को बर्बाद करेंगे। तो ये सब एक एजेंडा है देश विरोधी। अभी देखिए राहुल गांधी जर्मनी गए हुए हैं, उनका देखिए एक्टिविटी जर्मनी में किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं। जिस यूनिवर्सिटीज में वो गए हैं वो यूनिवर्सिटीज को हैंडल करने वाला जॉर्ज सोरेस है, जो लगातार भारत को बर्बाद करने, तख्ता पलट करने के सुनियोजित खेल में लगातार लगे हुए हैं और इसका उजागर भी हुआ है। ये तो हम समझते हैं कि ऐसे समय में देश में एक मजबूत सरकार का होना और एक बड़ा अच्छा विषय है हम लोग के लिए कि इस समय देश के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार है और एक मजबूत सरकार है। क्या लगता है जिस तरीका से लोग जो हैं अब लगातार भारत में भी आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं कि भारत सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, आप सरकार में हैं, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, हम इस विषय को बहुत स्पष्ट करेंगे कि मोदी जी के सरकार में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा जो CAA लाया गया, NRC लाया गया, ये एक दूरदर्शी दृष्टि था। आज देखिए, हिंदुओं को टारगेट करके पड़ोसी देश में जलाया जा रहा है। तो हमारा जो CAA है और NRC जो लाया गया देश के लिए, और देश के सदन में भी उस पर बहस चला, कई लोगों ने निगेटिव नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया कि ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ है। नहीं, ये धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, ये वैसे लोगों के पक्ष की बात है जो हमारे सनातन समाज के हैं। जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, हिंदुइज्म हो गए, वैसे लोग मानने वाले जो किसी कारण बस माया मोह के जाल, जिनकी संपत्ति रही होगी, जिनके पूर्वज रहे होंगे, जिनके दादा नाना पुराने खानदान के लोग रहे होंगे। क्योंकि भारत तो पहले एक अखंड हिंदुस्तान था, तो उसके कई लोग बांग्लादेश में रह गए, कई पाकिस्तान में रह गए, कई भूटान में रह गए। तो वैसे लोग अगर देश वापसी करना चाहें, घर वापसी करना चाहे, तो वो इसके लिए सरकार आपको सहयोग करेगी। मोस्ट वेलकम, स्वागतम है उनका। तो आज के समय में जो मोदी सरकार की दृष्टि है, जो हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो विजन है, वो आज देखिए कि प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है। कारण क्या है कि हिंदू न पाकिस्तान में सुरक्षित है, न बांग्लादेश में सुरक्षित है। अफगानिस्तान का तो बात ही करना बंद कर दीजिए। तो ये जो 2-3 कंट्री है हमारे पड़ोसी, वहां पे सनातन मानने वाले लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, जबकि उनका गुनाह या उनकी गलती सिर्फ यही है कि उनके बाप दादा वहां पहले से रहते थे। सर, आपने अभी कहा कि पड़ोसी मुल्क में रहने वाले जो सनातनी हैं वो सुरक्षित नहीं है, फिर भारत में बांग्लादेशी सुरक्षित क्यों, कैसे हैं? सरकार आपकी है, कई साल से आपकी सरकार, यहाँ पे सरकार भाजपा की, सरकार मोदी जी की है। लोग कहते हैं मोदी जी हिंदू हितैषी हैं, फिर यहाँ जो है बांग्लादेशी कैसे सुरक्षित हैं? बांग्लादेशियों को निकाला क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से? पत्रकार महोदय, हम बहुत स्पष्ट कर दें कि मोदी सरकार या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी सरकार, हम लोग 140 करोड़ लीगल हिंदुस्तानी, घुसपैठिए नहीं, लीगल हिंदुस्तानी के पक्ष में है। आज SIR जो पूरे देश में कराया जा रहा है विधिवत तरीके से, स्टेट बाई स्टेट, ये उसी दृष्टि में, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। ये जो घुसपैठिए हैं वो अलग तरह का आधार बनाकर या फिर किसी लोकल स्तर पर किसी के सहयोग से अपना वोटर कार्ड बनवा लेते हैं, फिर यहीं रहते हैं, फिर देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। तो इसी के रिवीजन है, SIR रिवीजन भी एक प्रक्रिया है। तो आपने कहा कि मोदी सरकार क्यों एक्शन नहीं लेती है? भाई साहब, इलाज और एक्शन सुदृढ़ और सटीक तब होता है जब सारे लोग एक मत रहें। हमारे देश में 2 धड़ा है, एक धड़ा देश के निर्माण में लगा हुआ है, दूसरा जो हमारा विपक्षी धड़ा है। अब देखिए बांग्लादेश या बंगाल में क्या समाचार है। ममता बनर्जी बिल्कुल ही SIR के खिलाफ है और वो नैरेटिव फैला रही है कि SIR हम यहाँ होने नहीं देंगे। CAA पर भी नैरेटिव निगेटिव फैलाया उन्होंने, NRC को भी लागू नहीं होने दिया। तो आप सोच लीजिए कि देश जब संघीय ढांचे पे आधारित है और केंद्र के गाइडलाइंस को अगर कोई राज्य नहीं मानते हैं, तो ये एक बड़ा अजीब सिचुएशन आ जाता है। और केंद्र की भी सरकार चुनी हुई है, राज्य की भी सरकार चुनी हुई है,
जब किसी राज्य की सरकार कोई गलत दिशा में भटक जाती है, आज के समय में ममता बनर्जी ही सबसे अधिक घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली है, जो कागज पे आ रहा है। इतने सारे लोग हैं जिनके